आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। अपने माता पिता के सपनों को इंदौर की बेटी ने पूरा किया है, जहां उसकी कड़ी मेहनत और संघर्ष भरे जीवन के बाद भी अंकिता ने अपनी पढ़ाई को जारी रखा और माता पिता का सर गर्व से ऊंचा किया है। अंकिता नागर मध्य प्रदेश जुडिशरी में बतौर सिविल जज में अपनी सेवाएं देगी। जी हां, ऐसा इसलिए कि जहां माता पिता ने मुसाखेड़ी रोड की गलियों में सब्जियां बेचकर अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए काफ़ी मेहनत की, वहीं बेटी ने अपने पिता के सपने को पूरा कर आज उनका सर गर्व से ऊंचा किया है। देश भर में बेटियां अपना नाम रोशन कर रही है, जहां बेटियां अब पुरुषों की तरह ही कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। ऐसे ही इंदौर में एक ऐसी बेटी है जिसने अपने माता पिता का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है, जहां मुसाखेड़ी में रहने वाली अंकिता नागर ने अपनी कड़ी मेहनत और परिश्रम के बाद सिविल जज की परीक्षा में पास हुई अंकिता अब मध्य प्रदेश में जुडिशरी सिस्टम में अपनी सेवाएं देगी। साथ ही अंकिता बताती है कि वह लगातार 8 से 10 घंटे पढ़ाई करती थी। परिवार में माता पिता सब्जी बेचते हैं, अंकिता भी उनकी समय समय पर मदद करती थी। पिता सुबह 5 बजे उठकर मंडी जाते थे। जब मंडी से सब्जी लेकर आते थे तब अंकिता ठेले पर सब्जी जमाया करती थी। अंकिता ने भी काफ़ी संघर्ष अपने जीवन में किया है। इस संघर्ष का फल आखिरकार अंकिता और उसके परिवार को मिला है। खुशी में मां की आंखों में आंसू आ गए। अंकिता की मां बताती है कि उन्हें अपने समय में बेहतर एजुकेशन नहीं मिल पाया, लेकिन अपनी बेटी को पढ़ाने का एक सपना जो उन्होंने देखा था वह आज पूरा हुआ है। अंकिता का एक बड़े भाई और अंकिता से छोटी बहन भी है। अंकिता ने अपने सपने को पूरा करने के लिए शादी नहीं की। अंकिता के दोनों भाई बहनों की शादी हो चुकी है। अंकिता कहती है वो निष्पक्ष निडर होकर अब आम जनता की मदद करेगी और उन्हें न्याय दिलाएगी। अंकिता उन बच्चों के लिए एक प्रेरणा है जो कड़ी मेहनत के बाद भी कई बार परिश्रम करते हुए एग्जाम में फेल हो जाते हैं और गलत कदम उठाने को मजबूर हो जाते हैं। अंकिता भी कई बार असफल रही, लेकिन उसने लक्ष्य और आत्मविश्वास से उन्हें सफल बना दिया है। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी बहुत हो रही है। कितनी मेहनत करना पड़ी बच्चे के लिए, कि आप बच्चे की तो मेहनत की, आपने मेहनत करी, बहुत समय तक किया हमने। मतलब क्या है, हम वैसे मेरा हस्बैंड 5 बजे उठ के मंडी चले जाते हैं और इसके बाद लोग करीबन 8 बजे आते हैं। उसके पहले हम लोग मतलब 7 बजे यहाँ दुकान पर आ जाते हैं कि भाई पैसा तो चाहिए ही ना, फिर अपन पैसा नहीं देगा तो पढ़ किसे पाएगी बच्ची। तो इस वजह से वो भी करती थी, हम भी करते थे। संघर्ष के समय में आपने पैसे दिए थे? हाँ, चाहे लॉकडाउन था तो पैसे नहीं थे। अब उसने पैसे मांगे, 800 रुपए थे, 500 रुपए। और फिर क्या, हम लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है तो पता भी नहीं कितना क्या लगता है। हम यही सोच रहे हैं कि भाई हर कभी पैसे क्या देना। तो उसने बोला तो मैंने कहा ठीक है, फिर करके दिए कहीं से उसको। हाँ, ले लो, आप तो कर लो जो करना है और क्या। हाँ, मेरा नाम लक्ष्मी नागर। कल आपकी बेटी जो है अब सिविल जज की परीक्षा में पास हुई, कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस बहुत अच्छा हो रहा है सर। खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। मेरे को क्या, मेरे परिवार को, मोहल्ले वालों को, सबको बहुत खुशी है। आपने बेटी की किस प्रकार से मदद की पढ़ाई कराने में? कितने समय में पढ़ती थी? सर उसकी पढ़ाई का तो कोई समय ही नहीं था। रात सुबह से थोड़ी 2 घंटे यहाँ दुकान पे आ जाती, फिर शाम को घंटे 2 घंटे, फिर उसके बाद में पढ़ाई है। हम लोग खाना वाना खाते थे 10 साढ़े 10 बजे, यहाँ से दुकान बंद करके। फिर ये पढ़ाई इसकी चालू रहती थी तो हम बोलते थे बेटा सो जाओ, आप टाइम बहुत हो गया। तो बोले पापा आप सो जाओ, अभी हमने थोड़ी देर और पढ़ के सोऊंगी। फिर हमारी नींद लग जाती, थक तो जाते थे सर, यहाँ पर नींद लग जाती है। क्या मालूम कब तक पढ़ती रहती थी ये। और सुबह उठते तो वापस वही पढ़ाई पे ही ध्यान था सर इसका। आपके कामकाज में भी हाथ बटाते? जी सर, काम काज में क्या, अब ये जैसे कि अब मैं मंडी गया, मंडी से सामान लेकर आया, दुकान जमा के अब नहाना धोना ये वो रहता है। उसकी मम्मी रहती तो ये दोनों इधर संभला लेते हैं। फिर मैं आ जाता हूँ तो फिर ये लोग जाके फिर ये घर का काम भी करते हैं। माता पिताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अपनी बेटी को
मैं तो यही कहूँगा सबसे, और टोटल लोगों से मेरा यही कहना है कि अपनी बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं समझे। पहले की बात तो ये कि बेटा बेटी एक समान है। जैसे मेरी बेटी ने संघर्ष करके यहाँ तक पहुंची है, आपकी बेटी भी संघर्ष करेगी, आप कभी उसका सपोर्ट करोगे तो। अब आप तो सोचोगे यार नहीं, हम तो हमारे बेटे को पढ़ाएंगे, बेटी को क्या पढ़ाना, पराया धन है। अरे पराया धन काहे का, वो तो धन तो अपना है ना। नाम किसका है, माँ बाप का है। वो अब आज मैं उसकी शादी कर दूँ, दूसरी चली जगह जाएगी, लोग और तो यही कहेंगे ना कि अशोक कुमार की छोरी है। तो उनको भी यही प्रेरणा देता हूँ मैं तो कि भाई बेटा बेटी में फर्क मत समझो, बच्चों को पढ़ाओ, रुचि है तो जरूर पढ़ाओ। आपका नाम? अशोक कुमार नागर। बताएंगे ना आपने सिविल जज 2019 की परीक्षा जो वो पास की, कैसा महसूस कर रही है, कितने समय तक आप पढ़ाई? सर एग्ज़ाम क्लियर करके तो बहुत खुशी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मेरा एक सपना सच हो के मेरे सामने आ गया है। इसके लिए पढ़ाई तो मैंने कंटिन्यू करी है, 4 साल से लगी हुई थी मैं। एक दिन भी मतलब मैंने मिस नहीं करा पढ़ाई को लेकर। और जब मेरा रिजल्ट नेगेटिव भी आता था तब भी वो तो मेरे लिए एक ट्रिगर रहता था कि अब आगे फिर से बढ़ना है। तो उसी बीच में मैं तैयारी हुई है। किन संघर्षों के बीच में आपने ये पढ़ाई की है लॉकडाउन? जी जी, लॉकडाउन में रहता था, पर लॉकडाउन तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरे लिए एक सुनहरा सपना बनकर आया था, क्योंकि उसमें मेरे को हर एक अपॉर्चुनिटी मिली थी। उसी में मेरे को भरपूर टाइम भी मिला, तो मैंने अपनी जितनी भी कमियां थी उनको लॉकडाउन में ही दूर करा। इसके लिए मैंने ऑनलाइन क्लासेस भी ली थी और यूट्यूब से भी पढ़ाई करी है। तो उस टाइम पे तो बहुत अच्छा समय था कि पढ़ने के लिए मैंने अपनी सारी कमी को दूर कर फिर एग्जाम आ गई, तो मतलब अच्छा मतलब अटेम्प्ट मिला था मुझे इसमें करने के लिए। आपके पास में परीक्षा फॉर्म भरने के पैसे नहीं थे उस समय, कैसे आपने पैसे? सर वो एग्ज़ाम फॉर्म भरने के टाइम पे लॉकडाउन था तो इतना हो नहीं पा रहा था मैनेज। तो मम्मा ने 500 रुपये दिए थे, तो उसमें फॉर्म नहीं भर पा रहा था। तो मैं कह रही थी इतने में हो जाएगा क्या, तो मैंने बोला नहीं हो पाएगा, फॉर्म नहीं भर पाएगा। तो फिर मैंने सुबह पैसे मांगे थे, तो मम्मी ने बोला कि काम करते अपन शाम तक दुकान लगाते, तो पैसे आएंगे तो तुम ले लेना। तो फिर वो पैसे उन्होंने शाम को दिए, फिर मैं शाम को ही एग्ज़ाम फॉर्म भरने गई थी इसका। पढ़ाई आप कैसे करती हैं? सर्टिफिकेट डिलीवरी बैठती कैसे नहीं? सर पढ़ाई के लिए तो होता था कि यहाँ पे मेरे को शाम को 1-2 घंटे देना रहता था। उसके बाद 24 घंटे में से 2 घंटे के बाद 22 घंटे तो पूरा समय मेरा ही अपना ही रहता था। तो उसमें पढ़ाई हो जाती थी मेरी, मतलब डिस्टर्बेंस कुछ नहीं होता था मुझे कि पढ़ने में कि यहाँ पे काम करना है या घर पे रहे, तो डिस्टर्बेंस तो नहीं होता था, हो जाता था मैंने। आप किस तरह से और बच्चों को, छात्रों को एक संदेश देना चाहती है कि आपने इस मुसीबत से यहाँ तक ये चीज़ अचीव की है, किस तरह से आप अपील करना चाहेंगे और छात्रों के लिए? मैं कहूँगी कि अपनी असफलता से निराश नहीं होना चाहिए। असफलता को एक अपॉर्चुनिटी समझे, क्योंकि आपको दूसरा मौका मिला है कि अपनी कमियों को दूर करने का। देखिए आप में क्या कमियां हैं जिसकी वजह से हम रुक रहे हैं, फिर उनको दूर करिए और फिर प्रयास करिए, बिल्कुल सफलता मिलेगी। लगातार प्रयास से सफलता मिलती ही है। अंकिता नागर। अंकिता की लगन और मेहनत से उन्हें सफलता के पायदान पर खड़ा किया है। आज अंकिता के पास सब कुछ है जो वो कमाना चाहती थी। सच ही है, अगर हौसले हो तो मंजिल पाई जाती है, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। इंदौर से अमर वर्मा की रिपोर्ट।